Welcome in RQCL classes. So this is the class number 17 और this is the DI most important DI 2018 के अंदर ये पूछी जा चुकी है और अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका डेटा है वो गिवन है स्टेट का, यानी कि स्टेट एक्स और स्टेट वाई। क्लियर कर देती हूँ अभी से कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कम से कम 10 स्टूडेंट्स के पास में सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। ओके, सो यहाँ पे स्टेट गिवन है, स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई। अब यहाँ पे डेटा जो गिवन है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ए, पी और एस क्या है। ए का मतलब होता है अपीयर, ए का मतलब क्या है अपीयर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या है अपीयर। पी का मतलब क्या है पास आउट, जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं उसका कॉलम ये है पास आउट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एस का मतलब होता है सिलेक्टेड, एस का मतलब होता है सिलेक्टेड, तो अपीयर, पास आउट एंड सिलेक्टेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ ईयर दिए रखे हैं, 10 से लेकर 15 तक दिए हुए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर है इन द ईयर 2012 परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु इज फेल्ड इन स्टेट एक्स वाज नियरली। अब एनटीए देखो आपके साथ कैसे खेलता है, आपके पास आंसर कुछ और आएंगे बट यहाँ पर आपको टिक कुछ और लगाना पड़ेगा। इस तरीके से ट्रिकी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एनटीए के एग्जामिनेशन में, और ये सॉल्वर्ड पेपर्स में से मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2012 पे चलेंगे। 2012 और स्टेट एक्स का हम देखेंगे तो कितना है अपीयर कितने हुए बच्चे। फेल कैसे निकालते हो भाई, अपीयर में से पास आउट माइनस कर दोगे तभी तो आएगा ना आपके पास। तो अपीयर कितने हुए 840 माइनस कर दो पास आउट यानी कि 180। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 660 आ गया। कितना आया 660 आ गया। ठीक है, तो 660 आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि आपने लिख लिया 660, अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है कितना, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, मतलब कि एग्ज़ाम देने कितने गए 840, वही आपको क्या करना है डिवाइड में रखना है और मल्टीप्लाई करा देना 100 से, यानी कि फेल स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। तो इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 72.61%। और ये किसके नियर बाई है, देखो ये साइन कभी कभी एनटीए में पूछा जाता है। ये साइन का मतलब क्या होता है मैं समझा देती हूँ, कब किसी ना किसी बच्चों को नहीं पता होगा। इस साइन का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 80 यहाँ पे 80%, तो ये बोल रहा है कि ये जो परसेंटेज है किसके नियर बाई है 80% के नियर बाई है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 80%। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया 32 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखते हैं इन स्टेट एक्स, यानी कि स्टेट एक्स के अंदर और ओवरऑल कितनी पास आउट है परसेंटेज ड्यूरिंग द 2010 और 2015 तक। तो कितने पास आउट हुए हैं वो आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पास आउट स्टेट एक्स के अंदर चलेंगे हम और यहाँ पर कितने पास आउट हुए हैं उनका टोटल लगाएंगे। तो बताओ इनका टोटल कितना आएगा, पास आउट जितने भी हुए हैं उनका टोटल है यहाँ पे 1120। ठीक है, और हमें क्या करना है टोटल अपीयर कितने हुए हैं, टोटल अपीयर हुए हैं यहाँ पे 5210 और मल्टीप्लाई करा देना है 100। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया 2144.49। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा ना, लेकिन आपको 20% इसके नियर बाई दे रखा है। तो यहाँ पे नियरली क्या हो गया 20%। इस तरीके से एनटीए आपके साथ एग्जामिनेशन में खेलता है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा आंसर टिक लगाऊं, यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन नियर बाई का नाम आ जाए तो नियरली, नियर बाई, तो ये सब क्या है आपको इससे इसी तरीके से आंसर करके आने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इन
क्वेश्चन नंबर 33 इन द ईयर 2015 परसेंटेज आपको निकालना है हुज पास आउट, जो जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं स्टेट एक्स और स्टेट वाई के अंदर, और नियरली नाम दिया हुआ है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो नियरली आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2015 के अंदर कितने बच्चे स्टेट एक्स के अंदर पास हुए हैं। तो यहाँ पे कितने हुए हैं 215, और यहाँ पर कितने हुए हैं 228। यहाँ पर हमने इस दोनों का क्यों लिया है, क्योंकि दोनों के लिए बोला है एक्स एंड वाई टुगेदर। अब हमने यहाँ पे ऊपर रख लिया और डिवाइड में मैंने क्या रखा था, टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग, जितने भी टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग हुए हैं स्टूडेंट्स वो आपको डिवाइड में रखना है, और मल्टीप्लाई बाय, जब भी हमें परसेंटेज में चाहिए आंसर तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो जो इसका आंसर है वो आएगा 24.20%। अब आप मुझे बताओ कि ये किसके नियर बाई है, ये तो है 25 के नियर बाई, तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा 25 के अकॉर्डिंग ही आएगा। आपको यही आपको आंसर क्या है टिक करके आना है। देखो कभी कभी है ना, किसी किसी का लक अच्छा होता है ना, किसी किसी स्टूडेंट्स का जो पढ़ के जाता है ना डीआई वही आ जाता है, तो उनको आंसर्स क्या होते हैं याद रहते हैं कि इसमें तो हमने ये आंसर टिक किया था, तो वो एक बेनिफिशरी हो जाता है वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो भी है टाइम कंजम्पशंस का। तो यहाँ पर जितना आप डीआई सॉल्यूशन करोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एज इट इज़ ऐसी की ऐसी उठ के आती है आपकी डीआई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लुक द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो वो जो ऊपर की डाटा गिवन था आपको, अब उसके बेस पे नहीं निकालना आपको आंसर्स, आपको अब इस इंफॉर्मेशन के आंसर्स पे निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के जो यहाँ पे जो डेटा गिवन है ना इतना सारा, इसके बेस पे 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए, 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व आउट कर लिए, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो आपको इसी डेटा के ऊपर निकालना है। पहले इस डेटा को पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन एक्स के अंदर कितनी, एक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 200, और वाई के अंदर कितने हैं, वाई स्टेट में कितने हैं 300, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हुआ, ये टोटल मिला के हो गया 500। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। सपोज दैट यानी कि आपको मानना है कि 40% स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम फीमेल्स, यानी कि आपके जो 1000 आपने माना था ना उसका 40% क्या है फीमेल्स है। तो बताओ कितना होगा, 40% का मतलब होता है यहाँ पे 400। अब यहाँ पर ये बोला है कि फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स एक्स में कितनी फीमेल्स है, यानी कि एक्स स्टेट में कितनी फीमेल्स हैं 50, और एक्स वाई स्टेट के अंदर कितनी फीमेल्स है 180। दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाल के पता करना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स इन अदर स्टेट्स, यानी कि अदर स्टेट्स में कितनी फीमेल्स बची हैं। भाई एक्स में तो कितना है 50 है, वाई में कितना है 180 है। तो आप मुझे बताओ कि 400 में से अगर हम इन दोनों को ऐड करके माइनस करें, यानी कि हम 230 माइनस कर दें, तो हमारे पास में आंसर क्या आता है 170। तो किस में ऑप्शन में है 170, इसके अंदर डी। तो डी आंसर आपका क्या है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 35 निकालेंगे। यहाँ पे व्हाट इज़ द परसेंटेज पूछा है स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट अदर देन एक्स एंड वाई इन द क्लास, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे 1000। अब मुझे बताओ कि हमने x में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे माने थे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना डेटा, यानी कि 200, और y में कितने थे 300। तो आपको दोनों का टोटल करना है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 500। बस कुछ नहीं, आंसर आ गया आपका। कैसे करना है देखो, x और प्लस y कर देना है, क्योंकि x के कितना स्टूडेंट्स है और y के कितने स्टूडेंट्स है 200 प्लस 300। बट हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पर बताया था ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस आपको परसेंटेज में निकालना है, तो इस तरीके से आपको सोल्व आउट कर लेना है। तो ये टोटल कितना हो गया 500 डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर आ गया 50%। आई होप कि आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, जो इसका आंसर है डी ऑप्शन नंबर है। और यहाँ पर जितने ज़्यादा लाइक शेयर करोगे आप उतनी ही अच्छी क्लासेस में आपको
प्रोवाइड करवाऊंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको नोट्स लेना है। यहाँ से नोट्स लेने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ में MCQs भी, और नोट्स है फुल्ली हैंड रिटन नोट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं क्लास नंबर 18 के अंदर, जो कि होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट DI के ऊपर ही क्लासेस। मैं यहाँ पे टारगेट लेके चल रही हूँ कि कम से कम 30 DI आपको सॉल्यूशन करवा दूँ। मैं आपको पूरे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाऊँ, ताकि आपकी जितने भी DI हैं कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो जितनी भी मैंने क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हैं DI के अंदर, क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 17 या 18 जो भी है, आप प्लीज़ 1 बाय 1 देखते आएँ। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 ऑल वीडियोस आपको मिल जाएगी। कहीं पे आपको नहीं जाना, कहीं पे भी आपको नहीं ढूंढना। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम टाइम जो है, जो टाइम की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अपडेट के साथ में। फाइनली आपका आंसर की रिलीज़ हो गई है, बहुत जल्दी आपका है वो जो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद में न्यू एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट ऑन क्लास।